तो दोस्तों रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि भारतीय नेवी चाहती है कि आईएनएस विक्रांत की ही एक सिस्टर क्लास की ISC-2 बनाकर उन्हें सौंप दी जाए, जिसका इस्तेमाल वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर कर सके। यानी भारत द्वारा बनाया गया स्वदेशी रूप से ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन भारतीय नौसेना के पास टोटल 3 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों। क्योंकि इसके पीछे का कारण हम सभी जानते हैं कि अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में पड़ा है तो बाकी 2 फ्रंट पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहेंगे। इससे ज्यादा अच्छा उपाय इस समय भारतीय नौसेना के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसका दूसरा भी फायदा हमें मिलेगा और वो ये है कि हमें TED-BF थोड़ी ज्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर करने होंगे। अभी जो हमारी प्लानिंग है उससे लगभग 2 गुना, जिससे होगा ये कि पर यूनिट कॉस्ट भी TED-BF की काफी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब फायदा ही फायदा है। और वैसे भी भारतीय नौसेना को देखा जाए तो 3 की संख्या में बिल्कुल नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए इस समय, जिसमें से एक जो है वो सुपर कैरियर टाइप का हो, यानी जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 60,000 टन से ऊपर हो। लेकिन अभी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि INS विक्रांत के साथ ही INS विशाल की अवधारणा रख दी गई थी और ये बताया जा रहा था कि INS विशाल INS विक्रांत के बाद बनने वाला भारत का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और भारत का पहला सुपर कैरियर होने वाला है, जिसमें काटोबार वगैरह तो होगा ही, साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट वेट भी 60,000 टन से ऊपर होगा, यानी 62,000 या 65,000 के लगभग। लेकिन फिर सडनली ऐसी क्या बात आ गई कि इस समय चर्चाएं ये चल रही है कि भारतीय नौसेना INS विक्रांत के ही जैसा एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत के नौसेना प्रमुख R हरि कुमार जी का वो बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस समय हमने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो डिस्कशन थे उन्हें होल्ड पर रखा है और भारतीय नौसेना इस समय जो INS विक्रांत के ट्रायल्स वगैरह चल रही है इनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके जो रिजल्ट मिल रहे हैं उससे काफी खुश है भारतीय नौसेना। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भारत की नौसेना को जल्दी से जल्दी इसी क्लास का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर INS विशाल जो कि एक सुपर कैरियर होता, उसका प्लान अभी होल्ड पर रखा गया है। तो यहाँ पर क्या ये चीज अच्छी रहेगी? क्या फिर से INS विक्रांत जैसा ही उसका फोटोकॉपी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेना और INS विशाल को होल्ड पर रखना, क्या ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है? चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत इसी तरह का एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर चाहता है तो वो रिक्वायरमेंट हमारी बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ महीनों पहले बताया था जब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये बयान देकर कहा गया था कि अगर भारतीय नौसेना ठीक इसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरा चाहती है तो हम 4 से 5 सालों के अंदर इसे बनाकर सौंपने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम लगभग हमारे पास तैयार हो चुका है। जबकि अगर बात की जाए INS विशाल की, जिसे हम लोग इस समय सुपर कैरियर ही मान लेते हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट भी 65,000 62,000 इस तरह से होगा, तो उसे बनाने में कम से कम एक पूरा डिकेड चाहिए होगा आपको। क्योंकि अगर इतना बड़ा आप बना रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज भी कई सारे चेंजेस करने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो INS विक्रमादित्य जो हमारे पास है, जो हमने सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था रशिया से, उसकी स्थिति काफी गंभीर है। वो आने वाले 10 और साल तक हमें सर्विस दे पाए और प्रॉपर सर्विस दे पाए, इसकी गारंटी कम है। वो आने वाले कुछ सालों में कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा कि उसे फेंक देना ही बेहतर होगा। क्योंकि आज की ही स्थिति देखी जाए तो उसे रिफिट कराने के लिए हर बार हमें 2-2 साल तक का वेट करना होता है, यानी बहुत लंबा समय इसमें लगता है। उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज होते हैं, उसमें जितने भी हार्डवेयर वगैरह हैं उन सभी की मेंटेनेंस की जाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाता है और वो अक्सर मेंटेनेंस के लिए ही सर्विस से बाहर होता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में कोई युद्ध हमारे माथे थोप दिया जाता है, जो कि 2 फ्रंट होगा ऑब्वियसली, तो हमें खासी दिक्कतें जा सकती है। तो यहाँ पर ये मूव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि भारत की नौसेना इस समय के लिए INS विक्रांत की ही एक फोटोकॉपी एयरक्राफ्ट कैरियर मांग ले। वो काफ़ी जल्दी उन्हें मिल जाएगा और तब तक TED-BF भी आ चुके होंगे, तो साथ ही साथ हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बढ़ा सकते हैं और लगातार TED-BF का निर्माण करते हुए दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने INS विक्रांत इस समय बनाया है तो बिल्कुल इसी की तरह, इसी की भांति काम करने वाला, इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले। क्योंकि हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक स्ट्रोबार कैटेगरी का है, यानी इसमें स्की जंप लेना पड़ता है, तब जाकर आपका फाइटर प्लेन उड़ पाता है, टेक ऑफ कर पाता है, जिसमें आपको कई सारे सेक्रीफाई करने होते हैं। यानी जितनी कैपेबिलिटी आपके फाइटर जेट के अंदर है उतना वेट ये कैरी नहीं कर पाता। काफ़ी कम मात्रा में आपको हथियार इंटीग्रेट करने होते हैं, फ्यूल भी काफ़ी कम मात्रा में भरना होता है, उसके बाद कहीं जाकर उसका वजन कम करके फिर आपको स्की जंप करवाकर फिर उसे टेक ऑफ करवाना होता है। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें जाती है। इससे बेटर होगा कि इसी कैटेगरी का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम जरूर बना लें, लेकिन उसमें काटोबार सिस्टम हो,
साथ ही साथ जो लिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से रफाल एम को हम लोग कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं और हमें अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट लेना पड़ रहा है, तो वो परेशानियां ना आए, इसकी लिफ्ट वगैरह में भी कुछ इस तरह का साइज वगैरह रखा जाए यूनिवर्सल टाइप का, ताकि दुनिया में मौजूद जितने भी नेवल फाइटर जेट हैं कहीं से भी हम खरीदें या कोई जरूरत पड़ जाए तो वो बड़ी आसानी से हमारी लिफ्ट में फिट हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भी जहां जहां इसमें चूक हुई है या जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है या फिर सुधार किया जा सकता है, इन चीजों को ध्यान में रखकर एक कैटोबार टाइप का 45,000 टन कैटेगरी में ही नया एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ी आसानी से 5-6 सालों में बनाया जा सकता है, तो इसके साथ जाना अच्छा होगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए INS विशाल की, जिसे कि इस समय होल्ड पर रख दिया है, इसके लिए इसके बाद हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी और वो होगी सीधे सीधे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर बढ़ना। जी हाँ, क्योंकि जब आप एक सुपर कैरियर की अवधारणा को लाते हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए सबसे ज्यादा चीज जो जरूरी होती है वो होती है पावर। जितना एयरक्राफ्ट कैरियर का पावर होगा उतना ज्यादा आप वेट खिंचवा लीजिए, उतना लॉन्ग इंड्योरेंस ले लीजिए एंड बहुत सारी चीजों में ये आपको बेनिफिट देता है। तो यहाँ पर एज पॉसिबल भारत की तरफ से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विशाल होगा उसके लिए डेफिनेटली न्यूक्लियर पावर तरफ जाना चाहिए, ताकि वो काफी बड़ा हो, काफी पावरफुल हो, उसके ऊपर ढेर सारे फाइटर जेट डिप्लॉय किए जा सके। तो वो एक ऐसा कैरियर होगा कि चाइना को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। अगर बात की जाए उसकी नेवी की, तो उसे काउंटर करने के लिए आपको एक सुपर कैरियर अगर मिल जाता है और साथ में एक INS विक्रांत जैसा छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पीछे होता है, तो डेफिनेटली आपकी पावर कई गुनी बढ़ जाएगी और वहां पर चाइना को काउंटर करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस समय अगर हम लोग INS विक्रांत जैसा ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल के लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फिर हमने INS विशाल को न्यूक्लियर पावर्ड जरूर बनाना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।